फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी जब जिन बच्चों का पीछे वाला सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जितना मैंने टाइम उस पे लगा दिया वो सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा। मतलब कि मुझे ये बताएं कि फिनाइल एलानीन किस में चेंज होता था? शाबाश। फिनाइल एलानीन किस में चेंज होता था बताइएगा जी? फिनाइल एलानीन होता था टायरोसिन में चेंज। फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में चेंज करने वाला एंजाइम कौन था? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ऐसे ही फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। उसके बाद ये एंजाइम था और उसके बाद यहां पर कोफैक्टर कौन सा था? BH4 था। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में इस तरह हुआ कि ये जनाब फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज को डेफिशिएंसी हो गई। जब ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हुई तो ये जो फिनाइल एलानीन साहब है ये ब्लड के अंदर बढ़ गए। जैसे ये फिनाइल एलानीन ब्लड के अंदर बढ़े, ठीक हो क्या, तो उसके नतीजे में ये जनाब आपके फिनाइल कीटोन्स के होते हैं, यानी कि ये फिनाइल कीटोन में चेंज हो गए। इसमें चेंज हो गए, फिनाइल कीटोन के अंदर चेंज हो गए। अब ये जैसे फिनाइल कीटोन में चेंज होते हैं तो इससे बनता होता है आपका एक सब्सटेंस जिसका नाम होता है फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट। अब ये फिनाइल एसीटेट से एक और सब्सटेंस बनता होता है जिसका नाम होता है फिनाइल पायरोवेट। क्या नाम होता है? फिनाइल पायरोवेट। ठीक हो गया। मतलब कि अब मैं आप लोगों से ये बात पूछता हूं कि जब फिनाइल एलानिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो फिनाइल कीटोन ज्यादा होंगे। ठीक होगा। जब फिनाइल कीटोन ज्यादा होंगे तो फिनाइल एसीटेट ज्यादा होगा। जब फिनाइल एसीटेट ज्यादा होगा तो फिनाइल पायरोवेट ज्यादा होगा। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फिनाइल है वो यूरिन के अंदर ज्यादा आएगा, और इसको क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया। इस डिजीज को कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। ये फिनाइल कीटोन यूरिया जो है ना, ये जो किस अमीनो एसिड की वजह से हो रहा है? फिनाइल एलानिन के ज्यादा होने की वजह से। और फिनाइल एलानिन जो होता है ये जनाब आपका अरोमेटिक अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है? अरोमेटिक अमीनो एसिड है। अरोमेटिक अमीनो एसिड है। ठीक है। ये आपका अमीनो एसिड का नाम कौन सा होता है? अरोमेटिक अमीनो एसिड का ये एक नाम है। अब अरोमेटिक अमीनो एसिड के ज्यादा होने से कौन सा हमें स्मेल होती है, क्या होता है पेशेंट के अंदर, अब हमको ये पता होना चाहिए। तो जब अरोमेटिक अमीनो एसिड का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं मस्टी बॉडी, मस्टी बॉडी ऑर्डर। समझ आ रही है? जो ऑर्डर आता है बंदे से वो कौन सा था? मस्टी बॉडी ऑर्डर आता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। किसकी वजह से ये हो रहा है मस्टी बॉडी ऑर्डर? एमसीक्यूज आता है कि फिनाइल कीटोन यूरिया में जो मस्टी बॉडी ऑर्डर आता है वो क्यों आता है? तो आपने बताया है कि इसकी रीजन ये होती है कि फिनाइल एलानिन जो होता है वो अरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, और अरोमेटिक अमीनो एसिड का जब लेवल ज्यादा होता है तो उसकी वजह से ये क्या होता है? आपका मस्टी बॉडी ऑर्डर आता होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट इधर ही क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब देखें, जैसे ये फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ा, फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया। इसके साथ आगे क्या क्या हो सकता है अब हम ये देख लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसके साथ आगे क्या क्या हो सकता है देखें। ये आप लोगों का क्या करेगा? फाइंडिंग्स क्या होंगी? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो बच्चों के अंदर आई ना एक तरह की। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जो बच्चा हमारे पास आएगा जो इसके साथ जो रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट करेगा, उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे, हम उसमें क्या देखेंगे उसके साथ देख लेते हैं। ठीक है। बच्चे के अंदर क्या क्या होगा देखें। जो बच्चा होगा उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने ये कहना है कि उसका माइक्रोसिफेली होगा। क्या होगा? माइक्रोसिफेली होगा। जो उसका दिमाग होगा वो छोटा होगा। ठीक हो गया। यानी कि उसके बाद जो बच्चा होगा उसमें जो होगा वो इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होगी। क्या होगा? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होगी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो इसके साथ होगा मेंटल रिटार्डेशन होगी। मेंटल रिटार्डेशन। और इसके बाद क्या होगा? कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होंगे। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होंगे। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ सीजर होगा और एक्जीमा होगा। मतलब कि थोड़ा सा सोचें, सारी की सारी ब्रेन की डिजीजेस। ठीक हो गया। उसके साथ आपका हार्ट इन्वॉल्व, और उसके बाद आपकी स्किन का एक्जीमा इन्वॉल्व। ठीक होगा। स्किन का एक्जीमा इन्वॉल्व है। बाकी इसमें क्या है
कि ये क्या करता होता है, फिनाइल एलानिन का लेवल जब ज़्यादा होता है तो ये फिनाइल कीटोन जो होते हैं ये लेवल बढ़ जाता होता है, समझ आ रही है? और इसके नतीजे में क्या होता है कि आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती होती है, उसके बाद हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं और हार्ट के इश्यूज़ के साथ-साथ क्या होता है, एक्जिमा होता है। अब देखिएगा, जो हमने आगे भी डिजीज़ेज़ डिस्कस करनी है ना, उसमें भी मेंटली प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसका जो डिफरेंशिएट करने का जो मेन पॉइंट है, जो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया वाली डिजीज़ को, जो लाज़मी एग्ज़ामिनर बताएगा। वो मस्टी बॉडी ऑर्डर बताएगा इंशाल्लाह, लाज़मी ये पॉइंट बताएगा। उसके बाद और किससे कर सकते हैं? एक्जिमा पॉइंट बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते होते हो, ठीक हो गया? क्योंकि बाकी जो हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे उसमें एक्जिमा हम नहीं देखेंगे, इसमें एक्जिमा हम देख रहे हैं, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पर हम कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट देख रहे हैं, ठीक हो गया? ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये 3 जो पॉइंट्स हैं ना, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मस्टी बॉडी ऑर्डर। ये मस्टी बॉडी ऑर्डर जो होगा, ये मेन जब कहाँ पर भी आए तो आपने कहना है कि ये फिनाइल कीटोन का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक होगा? एरोमेटिक अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है और ये फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ा। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि ऐसे जो पेशेंट हैं, उसको ऐसी क्या डाइट देनी चाहिए जिसमें फिनाइल एलानिन हो? शाबाश बताइएगा। जिसमें फिनाइल एलानिन हो उसको ऐसी डाइट देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। तो हम फिनाइल एलानिन वाली जो डाइट होगी वो मुकम्मल तौर पर क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक हो गया? अब देखें, हमको ऐसा जो पेशेंट होगा उसमें BH4 देना चाहिए आउटसाइड से कि नहीं देना चाहिए? शाबाश। BH4 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शाबाश। बताइएगा। देना चाहिए, वेरी गुड। तो BH4 जो है वो ऐसे पेशेंट को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि BH4 होगा तो थोड़ा बहुत जो फिनाइल एलानिन है चलो वो टायरोसिन में चेंज होगा। और ऐसा जो पेशेंट है उसमें हमने टायरोसिन के सप्लीमेंट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? हाँ जी, टायरोसिन के सप्लीमेंट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? टायरोसिन के सप्लीमेंट भी देने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम टायरोसिन के सप्लीमेंट नहीं देंगे तो भाई जो आगे वाला सारी की सारी चीज़ें बन रही है टायरोसिन, डोपा, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन तो वो तो बनेगी नहीं। तो इस वजह से हमें ज़रूरी है कि टायरोसिन के सप्लीमेंट हमको देने चाहिए, ठीक हो गया? तो ये था जनाब आपका एक तरह का मुकम्मल तौर पर फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। इसमें 1-2 पॉइंट्स जो रहते हैं वो अभी मैं देख लेता हूँ। देखें, एक एमसीक्यूज़ आता है कि बच्चे के अंदर स्क्रीनिंग कब करनी चाहिए? ठीक हो गया? तो आपने बताना है 2 to 3 डेज़ बर्थ के बाद। 2 to 3 डेज़ बर्थ के बाद। रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये होती है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो माँ का होता है ना, वो बच्चे के अंदर होता है और वो एक तरह का फिनाइल एलानिन को आगे चेंज करता रहता है। मतलब कि माँ का एंजाइम चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से ये जनाब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, वो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज करता है और ये काम ठीक चलता रहता है। लेकिन जब 2-3 दिन हो जाते हैं, फिर मदर तो सेपरेट हो जाती है, बच्चा तो माँ से सेपरेट हो गया, ठीक होगा? जब बच्चा माँ से सेपरेट हो गया, तो वो जो सारे का सारा जो सीन था, वो तो डैमेज हो गया एक तरह का ना। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो थी, वो तो सेपरेट हो गया, तो जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन जो है वो आके अब बेबी में डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो 2 से 3 दिन के बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है? एमसीक्यूज़ आता होता है कितने दिन के अंदर ये स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ठीक हो गया? उसके बाद अब ये एक और पॉइंट है कि आप जो फिनाइल कीटोन यूरिया के जो पेशेंट हैं, उसको क्या करना चाहिए? उनको जो प्रिवेंट करना चाहिए, कितनी भी तरह के स्वीटनर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जूसेस वगैरह, आर्टिफिशियल जितने जूसेस हैं, समझ आ रही है? वो सारे के सारे बंद कर देने चाहिए, ठीक हो गया? सारे के सारे बंद कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिनाइल एलानिन होता है, ठीक हो गया? क्या होता है? फिनाइल एलानिन होता है। यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर अस्पार्टम, उसके साथ क्या है? अस्पार्टेम, ठीक हो गया? ये अस्पार्टेम जो है, इसके अंदर क्या होता है? फिनाइल एलानिन होता है। तो ये अस्पार्टेम आप साहब लोगे तो फिनाइल एलानिन मिलेगा, तो फिर तो काम खराब होगा। तो ये अस्पार्टेम जो होता है, ये फिर जी बिल्कुल अस्पार्टेम जो होता है, ये फिनाइल एलानिन में चेंज होता है, ठीक है? तो स्वीटनर के अंदर क्या होता है? अस्पार्टेम होता है। तो अब अगर आप स्वीटनर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल आप जूस पी रहे हो, ठीक है? तो ये अस्पार्टम आपने लिया, ये अस्पार्टम लिया, ये फिनाइल एलानिन में चेंज हुआ। तो फिनाइल एलानिन का भाई पहले एंजाइम काम नहीं कर रहा, तो क्यों उसको बढ़ाना है और? तो ये तो पंगा डालने वाली बात है। तो हम इसको चाहते हैं कि ये काम ना करें, ठीक होगा जी? ये आपका क्लियर हो गया। तो ये है जनाब सारे का सारा आपका फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। होप सो आप लोगों को सारी की सारी समझ आ गई होगी। इसमें किसी तरह का अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी इसमें कुछ एक मैं पिक्चर आप लोगों को शो कर देता हूँ, जिसमें आप लोगों का मतलब कि कुछ और जो चीजें आपके माइंड में थोड़ी बहुत रह गई होंगी, कुछ छोटा बहुत पॉइंट रहेगा वो आपका ताकि क्लियर हो सके, ठीक है? हाँ जी, ये वाला जो पेशेंट है वो है फिनाइल कीटोन यूरिया का, ठीक है? अब देखें इसका जो फेस है ना, मतलब कि ये फेस में ये यहाँ पर मैं ये शो कर रहा हूँ, ठीक हो गया? ये आप खुद देख लें कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर 1 मिनट अभी इधर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें।
ये क्या है? एक्जिमा है, समझ आ रही है? ये क्या आपका एक्जिमा है। तो एक तरह का, और इसमें स्किन क्या होती है? फेयर स्किन होती है, समझ आ रही है? स्किन क्या होती है? फेयर स्किन होती है, ये आपने कहना है। ये देखें मुकम्मल तौर पर फेयर स्किन है। और जो आईज जो होती हैं वो या तो ब्लू होती हैं, ब्लू आईज आपने कहना क्या होती है? ब्लू आईज होती हैं या फिर येलो टाइप होती है, ठीक है? ब्लू या फिर येलो होती है। तो ये आपका एक तरह का था जो पेशेंट था, वो आपका मैंने दिखा दिया कि ये वाला जो पेशेंट है वो किसका है? आपका फिनाइल कीटोन है, यूरिया का। और इसका डिफरेंशिएटिंग मेन जो पॉइंट है वो कौन सा है? ये वाला, समझ आ रही है? मतलब कि एक्जिमा का मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद फेयर स्किन है मुकम्मल तौर पर, और ये जनाब आंखें देखें, ये ब्लू आईज, और उसके बाद यानी कि ये एक्जीमेट्रिक रैश जो होते हैं ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ब्राउन आईज या फिर सॉरी येलो नहीं, ब्राउन आईज या फिर क्या होती? ब्लू आईज होंगी, ठीक है? तो ये था फिनाइल कीटोन यूरिया।